दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए मेफाइटिस होम्योपैथिक रेमेडी का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर लेके आया हूं। मेफाइटिस BHMS फाइनल ईयर सिलेबस की एक होम्योपैथिक रेमेडी है। इसको मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के लिए या वीडियो बनाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि ज्यादातर जो थोड़ी रेयर रेमेडी होती हैं उन दवाइयों को होम्योपैथिक स्टूडेंट को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो मैं वीडियो दे रहा हूं इससे आपको मेफाइटिस की एक कॉमन थीम याद हो जाएगी। दोस्तों मेफाइटिस जो मेडिसिन है वो एक एनिमल की एनल ग्लैंड के सिक्रीशन से बनती है और ये जो एनिमल होता है उसको हम स्कंक कहते हैं। ये जो एनिमल है वो एक खरगोश की तरह होता है जिसकी पूंछ ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। दोस्तों नेचर ने इसको एक प्रोटेक्ट करने का एक विशेष तरीका दिया हुआ है। इस एनिमल की जो एनल ग्लैंड्स होती हैं वो एक विशेष प्रकार का सीक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं जो उसका शिकार होने से उसको बचाती हैं। जब भी कोई बड़ा एनिमल उसका शिकार करता है या कोई ह्यूमन बीइंग जब उस स्कंक का शिकार करने की कोशिश करता है तो ये स्कंक अपनी एनल ग्लैंड के इस सीक्रीशन को दूर तक फेंकने की कैपेसिटी रखता है। और इस एनल ग्लैंड के सीक्रीशन की एक खास बात होती है कि ये ऑफेंसिव होता है और जो व्यक्ति उस स्कंक का शिकार करने की कोशिश कर रहा है अगर उस पर यह सीक्रीशन डाल दिया जाए तो कुछ समय के लिए उसकी सांस रुक जाती है, उसकी पूरी बॉडी टोनिक कन्वर्जन में चली जाती है, एकदम टाइट हो जाती है और कुछ मिनट के लिए वो जो शिकारी होता है वो ये सोच नहीं पाता कि उसको क्या करना है क्योंकि उसका रेस्पिरेशन चौक हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसमें एक खास बात है कि कभी कभी जिसके ऊपर ये जो सीक्रीशन अपना फेंकता है उसकी सांस तो रुकती ही है, साथ साथ में उसकी बॉडी भी टाइट हो जाती है और उसको उस समय पानी की डिजायर होती है। जब भी व्यक्ति पानी से नहा लेता है या आसपास कहीं उसको अगर कोई नदी या तालाब है उसमें डूब जाता है तो उससे उस सीक्रीशन का असर कम हो जाता है। तो इसकी खास बात क्या है कि जब भी ये सीक्रीशन किसी के ऊपर डाला जाता है तो उसकी सांस रुक जाती है, उसका रेस्पिरेशन चौक हो जाता है, उसको एकदम खांसी आने लगती है, उसकी पूरी बॉडी टोनिक कन्वर्जन में चली जाती है और शिकारी एकदम स्टिफ होके रह जाता है और साथ में उसको वो पानी को ढूंढता है और उस समय ये डिजायर होती है कि वो नहा ले। अगर वो नहा लेगा तो उसको रिलीफ आ जाएगा। दोस्तों अगर इस कैरेक्टर से हम होम्योपैथी की मेफाइटिस रेमेडी को समझने की कोशिश करें तो स्कंक की एनल ग्लैंड का जो सीक्रीशन है जब हमने उसको पोटेंटाइज किया, पोटेंटाइज करके जो हमने मेफाइटिस बनाई उसका जब हमने ड्रग प्रूविंग किया तो उसमें क्या सिम्टम आए? सबसे पहला सिम्टम आया स्पाज्मोडिक कफ। जिस मरीज को भी मेफाइटिस, जिस हेल्दी ह्यूमन बीइंग को भी मेफाइटिस दी गई उसमें स्पाज्मोडिक कफ मेफाइटिस ने प्रोड्यूस किया जैसे वूपिंग कफ के अंदर होता है। इसमें उसको इस तरीके से खांसी आती है कि उसका रेस्पिरेशन चौक हो जाता है और उसको साइनोसिस डेवलप हो जाती है। इसलिए ये एक वूपिंग कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जब मरीज को वूपिंग कफ का अटैक होता है तो उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो उस समय हिल भी नहीं पाता, उसको ये समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है और उसको बाथिंग से एम्यूरेशन होता है, उसको पानी से एम्यूरेशन होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि स्कंक जिस प्रकार से अपनी एनल ग्लैंड के सीक्रीशन से अपने को बचाता है
कुछ उसी तरीके के सिम्टम मेफाइटिस रेमेडी में आते हैं। जो मेफाइटिस रेमेडी का जो नाम रखा गया है मेफाइटिस, वो बेसिकली जो स्कंक का जब हम जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेफाइटिस फैमिली के अंदर स्कंक आता है, इसलिए वो नाम मेफाइटिस रखा गया है इस रेमेडी का। और इससे हम क्या याद रखेंगे कि मेफाइटिस स्पाज्मोडिक कफ लाइक वूपिंग कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ में इसमें रेस्पायरेशन चौक होगा, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और मरीज को पानी की डिजायर होगी, बाथिंग की डिजायर होगी। इसके अलावा ये कन्वर्जन के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है, साथ साथ में जब इसकी प्रूविंग करी गई तो यह भी देखा गया कि मरीज का जो माइंड होता है वो भी स्टैंड स्टिल हो जाता है। कुछ समय के लिए वो ये समझ नहीं पाता कि उसको क्या करना है, वो आगे बढ़े कि पीछे जाए, वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। क्योंकि कुछ इस तरीके के ही लक्षण उस शिकारी पर भी मिलते हैं जो कि स्कंक का शिकार करने की कोशिश करता है। तो स्कंक का ये जो सिक्रीशन है वो उसको शिकार होने से बचाता है, जिसका इस्तेमाल हमने होम्योपैथी में एक वूपिंग कफ रेमेडी की तरह किया और कन्वल्सिव रेमेडी की तरह किया। तो आशा करता हूं आपको मेरी इस छोटी सी एफर्ट से मेफाइटिस याद हो जाएगी, जो आपको एग्जामिनेशन एज वेल एज क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। थैंक यू, गुड बाय।